students, welcome back. In today's video lecture, we will study class 11, chapter 1, exercise 1.6. So, class 11, chapter 1, exercise 1.6. अब ये एक्सरसाइज करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो जब हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स देखी, उन प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम्स जब बनती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए फॉर्मूला डिराइव है। उस फॉर्मूले को कैसे हम समझें, देखो सबसे पहले एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या है, व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि जब ए और बी का हम यूनियन करते हैं तो एन ए मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, एन का मीनिंग तो समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब देखो ए और बी को जब हमने कंबाइन किया तो वहां एक प्रॉब्लम हो सकती है कि दोनों में जो कॉमन नंबर है वो दो बार काउंट हो गए हों। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू सेपरेट ए इंटरसेक्शन बी। तो वो सारे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां से हम लेस कर देंगे जो ए और बी में दोनों में कॉमन थे। तो फाइनली हमारे पास ए यूनियन बी डायरेक्टली आ जाता है। तो कैसे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जब हमें पता है कि एक सेट में कितना एलिमेंट है या एक चीज के लिए हम कितना एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, सेकंड के लिए कितना एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन पे अपन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉर्ट आउट करते हैं। सिमिलरली एक चीज में आपको तीन चीजों के लिए भी फॉर्मूला बता देता हूं। व्हेन वी नीड ए यूनियन बी यूनियन सी, तो जब हमें तीनों का यूनियन की जरूरत होती है, तीन एलिमेंट्स के लिए या तीन सिचुएशंस के लिए जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ओके, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी दोनों एक ही बात है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने इसलिए ऐड किया, देखो एक बार ऐड करना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी दो बार एलिमेंट लेस कर दिए, तो एक बार वापस वो एलिमेंट हमें तीनों में जो कॉमन होंगे वो ऐड करना पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ए यूनियन बी यूनियन सी तीन चीजों के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, या तो जो यूज करेंगे वो यहाँ पर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी है। यहाँ पे हमको दिया है कि x and y are two sets such that nx is equals to 17 and y is equals to 23. nx is equals to 17. Question number first. nx is equals to 17 and y is equals to what? 23 and nx intersection y. Union y is 38. Union y is 38. So we have to find n. So using first formula, देखिए चार क्वांटिटी है, एक nx and y, x union y and x intersection y। हमारे पास फॉर्मूले में चार क्वांटिटी हमें भी चाहिए होती है, जिसमें से एक अननोन है, तो हम डेफिनेटली फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे निकाल सकते हैं। So 38 is equals to, using this formula, n is what? 17 plus nb is what? 23। x और y, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अभी अननोन है। तो फाइनली हम ऐसा लिखेंगे एन एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 17 प्लस 23 कितना हो गया? 40, और ये 38 सेकंड साइड वहां पर हमने भेजा तो 30, तो एन एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू व्हाट? 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
if x and y are two sets such that x union y has the 8 element and x has 8 element and y has 15 element, how many element does x intersection y have? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, सिमिलर प्रोसेस में आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो थर्ड वर्ड प्रॉब्लम आई। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है हमें समझने के लिए यहाँ बढ़ता जा रहा है। पहले डायरेक्टली इन्होंने nx and y की वैल्यू दी थी, अब वर्ड प्रॉब्लम दे रहा है। देखो कैसे, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश एंड हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? ओके, so what we can do, right? Let n is equals to what? देखो अपन ऐसा कहते हैं कि हिंदी के लिए h लेट कर लेते हैं, इंग्लिश के लिए e लेट कर लेते हैं। इट मीन्स व्हाट कि n h हिंदी की बात करें हम तो हिंदी के लिए कितना है? 250 कैन स्पीक हिंदी and n e is equals to what? 200, where h represent h means Hindi and e means English। ये हमने इंडिकेशन भी बता दिया कि h और e जो हम यूज कर रहे हैं इसका मतलब है इंग्लिश एंड हिंदी। नाउ n h union e is what? 400, it is given। कैसे गिवन? इन्होंने क्या बोला है कि एक 400 पीपल का ग्रुप है। इट मींस व्हाट? पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, दोनों का यूनियन है, तो H यूनियन E इज इक्वल्स टू 400। भैया या तो हिंदी बोलेगा या इंग्लिश बोलेगा या ज्यादा से ज्यादा दोनों लैंग्वेज बोल देगा, तो ओवरऑल तो हम इसी ग्रुप में आएगा ना, तो 400। यहाँ पर नेक्स्ट हमने बोला कि हाउ many people can speak both English and Hindi, तो the people who speak English and Hindi both, वो क्या हो जाएगा? H intersection E is equals to क्वेश्चन मार्क। अगेन अपन ने जो फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट कर लीजिए। एन H यूनियन E is equals to NH plus NE minus H intersection E। So 400 is equals to 250 plus 200 minus n H intersection E। दोनों के लिए कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? n H intersection E is equals to 250 450 minus 400। So कितने लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं? 50 persons are there। 50 लोग ऐसे हैं, सॉरी 50 persons are there who can speak in Hindi and English both languages। Okay, next question देखते हैं एक बार। S and T are two sets such that S has 21 elements and T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, and how many elements does S union T have? Very simple question। RHS की हमें सारी वैल्यूज दिया है, तो आप RHS में वैल्यूज पुट अप कीजिएगा तो LHS का आंसर आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन में हम देखें तो इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, मैं क्वेश्चन नंबर अब करवा रहा हूँ आपको सीधा 6 नंबर क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक। देखो ये चीज जरूरी है, किसी भी ग्रुप की जब भी बात करेगा तो उसमें से कोई ना कोई एक चीज यूज करने वाला होना चाहिए, है ना, जैसे हमने ऊपर वाले में बात करी थी। इसीलिए नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अगेन कॉफी के लिए अपन C यूज करेंगे और टी के लिए T यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, NC is equals to what?
37 एंड NT इज इक्वल्स टू 52। तो यहाँ पे हम देखें तो C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉफी एंड D रिप्रेजेंट कर रहा है टी। तो इन दोनों का जो ग्रुप है वो ग्रुप कितना है, वो 70 पीपल का है, यानी कि NC यूनियन T इज इक्वल्स टू व्हाट, 70 पीपल। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, ऐसे कितने पीपल हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो HU C इंटरसेक्शन T की हम बात करें तो ये हमें निकालना है। तो फाइनली NCUT इज इक्वल्स टू MC प्लस NT माइनस MC इंटरसेक्शन T। वही फॉर्मूला यूज करें जो हमने पहले किया। इसकी वैल्यू है, जी हाँ है, NC अपने पास कितना है 37 प्लस 52 माइनस NC इंटरसेक्शन T। सो NC इंटरसेक्शन T is equals to 37 plus 52 89 minus 70 C। तो आंसर कितना आएगा, NC इंटरसेक्शन T is equals to यहाँ पे कितना होगा 272। तो 72 पीपल ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, सॉरी गलत किया है, यहाँ पे 70 आएगा, मैंने 70 की जगह 17 लिख लिया। तो आप देखिए 89 माइनस 70 की बात कर रहे हैं, तो 19 पीपल ऐसे होंगे जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन आप हो जाएंगे, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।